जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक में स्टडी करने वाले दोस्तों मोड, हिंदी में इसको बहुलक या दोस्तों भूयिष्ठक कहते हैं। तो क्या होता है मोड? तो हमने इसकी मीनिंग ले रखी है कि इन द स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज मोड रिफर टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। मतलब जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी मोर होगी, मतलब ज्यादा होगी, उसको हम दोस्तों स्टैटिस्टिक में मोड कहते हैं। हिंदी में दिए गए प्रेक्षणों में जिस पदमूल्य की वैल्यू, मतलब जो पदमूल्य दोस्तों जितने अधिक बार आता है, तो अधिक बार आने वाले पदमूल्य को हम मोड कहते हैं। मतलब जो वैल्यू जितने मैक्सिमम टाइम आएगी दोस्तों, उसको हम मोड कहेंगे। दोस्तों मोड कैलकुलेट करने के लिए भी दोस्तों हमें तीनों सीरीज में मोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहली हमारी सीरीज है मोड इन इंडिविजुअल सीरीज, मतलब व्यक्तिगत श्रेणी। अब दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैलकुलेट हम करने के लिए तीन मेथड है। पहली है बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब हमें देखना है और जो वैल्यूज दे रखी है, ये देखो क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मतलब निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये हमें जो डेटा दे रखा है वैल्यूज, उसमें देखना है, हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि कौन सी वैल्यू सबसे अधिक टाइम आई। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखने पर हमें माने ऑब्जर्वेशन करने पर ये स्पष्ट है कि यहाँ 20 दोस्तों सबसे ज्यादा बार आया है। मतलब यहाँ पे दोस्तों बाय ऑब्जर्वेशन से आपकी मोड, मतलब इसको Z से इंडिकेट करते वो आ जाएगा दोस्तों 20। तो ये तो होगी ऑब्जर्वेशन मेथड से। सेकेंड है दोस्तों कि बाय कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल सीरीज इन द डिस्क्रीट सीरीज। मतलब दोस्तों जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसको हम खंडित श्रेणी में चेंज कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे और फिर हम मोड कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड मेथड भी बहुत ही इजी है दोस्तों। आइए हम उसको जो इंडिविजुअल सीरीज है उसको डिस्क्रीट सीरीज में हम चेंज करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले वैल्यू, हिंदी में दोस्तों इसको बोलेंगे मूल्य, और यहां लिखेंगे दोस्तों हम फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगी दोस्तों आवृत्ति। अब दोस्तों हमें देखना है कि वैल्यू कौन कौन सी है। एक तो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 30 है और 50 है दोस्तों। अब हमें देखना है कि 5 कितने टाइम है। तो 5 पूरे सीरीज में 1 टाइम है, 10 2 टाइम है, 15 दोस्तों 1 टाइम है, 20 1 2 और 3 टाइम है। तो 20 की फ्रीक्वेंसी 3 आ जाएगी, आवृत्ति उसकी 3 आएगी दोस्तों। 30 दोस्तों 1 टाइम है और उसके बाद हमारे पास 50 भी 1 टाइम है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ज्यादा बार है। तो ये जो 20 की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम है दोस्तों और बाकी की उससे कम है, तो इसका मतलब यह लिखना पड़ेगा आपको मोड मींस Z इज इक्वल टू 20 दोस्तों। तो हमने बाय ऑब्जर्वेशन से भी पता चल रहा था कि ये जो 20 3 बार आया है, इसका मतलब इसकी जो बहुलक है इसका मोड 20 आने वाला है। और हम इसको इस इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में हमने कन्वर्ट किया, उससे भी हमें पता चला कि मोड है दोस्तों हमारा 20। अब आइए दोस्तों हम थर्ड जो मेथड है इससे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मीन एंड मीडियन। दोस्तों एक साइंटिफिक मेथड है, हम इससे एक फार्मूला के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए, क्या होता है इसका फार्मूला? तो दोस्तों मोड Z इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हिंदी मीडियम वाले बहुलक Z बराबर 3 मीडियन माने दोस्तों मध्य का,
और माइनस आपका मीन मतलब दोस्तों समांतर माध्य। तो दोस्तों इसमें हमें मीन और मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले हमें पता है कि मीन कैलकुलेट करना है और मीडियन कैलकुलेट करना है। और मीडियन और मीन का आपने यदि वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाइए और मीन और मीडियन का आप पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए। आइए दोस्तों सबसे पहले इसको मीडियन कैलकुलेट करते हैं। और हमें पता है कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जो सीरीज है, जो डिजिट है, जो वैल्यू है दोस्तों, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। या नहीं है तो पहले हमें उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 5, फिर 10 दोस्तों 2 टाइम है, फिर है 15, फिर है दोस्तों 20 और 20 3 बार है दोस्तों, फिर उसके बाद है 30, फिर उसके बाद है दोस्तों 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो दोस्तों यहां n = 9 हो जाएगा और हम फॉर्मूला लगाएंगे कि आपका मीडियन m = होता है साइज ऑफ n+1/2 th आइटम दोस्तों। तो दोस्तों में सॉल्व करते चलना है। n की वैल्यू है 9 + 1/2, तो यह दोस्तों हो जाएगा 10/2, दोस्तों यह हो जाएगा 5, मतलब फिफ्थ आइटम कौन सा है? पांचवा पद कौन सा है दोस्तों? तो 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा दोस्तों 20। तो हमने या 3 मीडियन के स्थान पर आ जाएगा दोस्तों आपका 20। अब हमें मीन कैलकुलेट करना, मतलब दोस्तों समांतर माध्य कैलकुलेट करना है। तो यहां इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है कि x बार = सिग्मा x/n। मतलब क्या दोस्तों कि जितने में डिजिट दिए हैं उसकी हम टोटल करेंगे और नंबर ऑफ डिजिट जितनी है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। हम इसके सबके टोटल करते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा 15 15 15 30 30 40 40 60 60 60 100 100 एंड 180 डिवाइडेड n की वैल्यू दोस्तों यहां n = 9, तो 9। अब 9 से हम दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20। अब यहां लिखेंगे या 2 × 20। अब इसको सॉल्व करते 20 × 3 तो 60 दोस्तों, और माइनस 20 × 2 तो 40 दोस्तों। अब 60 - 20 तो आ जाएगा आपका 20, 60 - 40 तो आ जाएगा दोस्तों 20। तो देखिए दोस्तों हमने इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैलकुलेट करना बड़े ही सरल तरीके से तीनों मेथड से हमने सॉल्व किया है दोस्तों। और यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो दोस्तों इस मेथड से हमें हल करना है। और यदि क्वेश्चन में यदि इंडिकेट किया कि कौन सी मेथड को अप्लाई करना है तो आप उसी को अप्लाई करोगे। आइए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं मोड को डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में भी दोस्तों मोड कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स है, ऑब्जर्वेशन और ग्रुपिंग। तो ऑब्जर्वेशन में हमें ये देखना है दोस्तों कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है 32 की 10 फ्रीक्वेंसी है, 33 की 28 है, 34 की 38 है, 35 की 42 है और 36 की 45 है। मतलब दोस्तों यहाँ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 45 हो, 36 इस वैल्यू की है, साइज की है। तो इसीलिए दोस्तों हम यह लिख सकते हैं कि हियर मोड z = 36 दोस्तों। तो आइए हम इसको ऑब्जर्वेशन मेथड से सॉल्व नहीं करते, एग्जाम में दोस्तों इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको ग्रुपिंग मेथड से, हिंदी में समूहीकरण विधि दोस्तों। तो क्वेश्चन दे रखा है कि कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से हमें बहुलक की गणना करना है। तो देखिए दोस्तों हमें डिस्क्रीट सीरीज में एक वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो हमने यहां पे एक टेबल बनाया दोस्तों। तो यहां टेबल में ध्यान दो कि फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब दोस्तों ये आवृत्ति के लिए,
टोटल हमें 6 कॉलम बनाना है। 6 कॉलम आवृत्ति का, एक हो गया दोस्तों आपका आकार का, मतलब वैल्यूज का एक कॉलम होगा, और फ्रीक्वेंसी के लिए हमें टोटल 6 कॉलम बनाना है। और यहां हम जो हमारी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, इसको काउंट कर लेंगे दोस्तों। तो यहां इसके लिए हम 2 कॉलम बना लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, जो साइज हिंदी मीडियम वाले या आकार जैसा का वैसा उतार दिया है हमने। और फिर फ्रीक्वेंसी में दोस्तों हमने 6 कॉलम बनाए हैं। आवृत्ति में पहले कॉलम में जो क्वेश्चन में दे रखा है वही डिजिट हमने उतार दिए। लेकिन दोस्तों ध्यान देना कि आप ना ये जो नंबर लिखोगे ना, तो बीच में एक लाइन छोड़ के लिखना है दोस्तों। मतलब कि बीच की लाइन में हमने लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ी, फिर लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, माने एक एक लाइन छोड़ के हमें सभी डिजिट को एज इट इज उतारना है। अब सर ऐसा क्यों है बेटा, कोई रीजन है इसका? रीजन तो चलिए अब हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी के टोटल 6 कॉलम बनाए, तो पहले कॉलम में तो जो क्वेश्चन में दिया वही फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें सेकेंड कॉलम में क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी की 2 जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ना है, माने 2 की टोटल करना है दोस्तों। तो 10 और 28 आ जाएगा दोस्तों 38। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो हम उनकी जो टोटल लिखेंगे ना दोस्तों, तो उसके बीच की जो लाइन दोस्तों अभी हमने ब्लैंक छोड़ी थी, अब उसमें लिखना है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 38 प्लस 42, तो ये हो जाएगा 80। टोटल हमेशा बीच वाले लाइन में लिखेंगे। अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों 45 और 50, तो हो जाएगा दोस्तों ये 60। और 8 एंड 7 हो जाएगा 250। अब हमने सेकेंड फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया कि 2 को जोड़ के बीच के लाइन में उसके टोटल लिखी। अब क्या करेंगे दोस्तों, तीसरे कॉलम में पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, फिर जोड़ेंगे, तो ये 28 और 38 को जोड़ेंगे तो 886 हो जाएगा दोस्तों। टोटल हमेशा बीच वाले लाइन में लिखते हैं, और ये हो जाएगा दोस्तों 6। फिर 42 और 45 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 और 5 7 एंड 4 और 4 8 हो जाएगी। अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों 15 और 8, तो हो जाएगा 23 दोस्तों। अब नीचे में 2 नहीं बचा तो हमने इसको छोड़ दिया। तो अब हमारे 3 कॉलम कंप्लीट हो गए। अब ये 3 कॉलम दोस्तों 3 के टोटल है, तो अब हमें तीनों को जोड़ना है बच्चों। ये हो जाएगा 38 और 38 हो जाएगा दोस्तों 76। तो ये कहां लिखेंगे दोस्तों, ये बीच में 28 वाली जो रेड वाली मैंने लाइन ली उसमें लिखूंगा मैं कि हो जाएगा 76। अब इन तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 45 और 15 60, 60 और 42 दोस्तों हो जाएगा 102। वो 45 वाले इसमें लिखना पड़ेगा 102। और दोस्तों यहाँ पे 3 की जोड़ी नहीं बन रही, तो हमने इसको छोड़ दिया। अब दोस्तों 5वें कॉलम में क्या करेंगे, 2 छोड़ के, 2 ऊपर के 2 छोड़ देंगे, सॉरी 1 छोड़ देंगे दोस्तों, और फिर हम क्या करेंगे, इसके टोटल करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 और 8 16 और 18 के 8 कैरी 1, और ये हो जाएगा 3 3 6 और ये 4 10। और इनको जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये 45 और 15 60 और 8 68। अब लास्ट में क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले वाले फ्रीक्वेंसी के पहले कॉलम में क्वेश्चन के जैसे कि वैसे लिखे, मतलब सिंगल वाला सिंगल कॉलम। फिर हमने 2 को टोटल करके लिखा ऐसे 2 कॉलम। फिर अब 3 के टोटल वाले 3 कॉलम है, तो 3 के टोटल का पहला जो कॉलम है चौथे नंबर का, उसमें हमने शुरू से 3 को जोड़ा। फिर 5वें कॉलम में वो शुरू की 1 छोड़ दी, फिर 3 को टोटल लिखी। और फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ऊपर से 2 छोड़ना है, फिर टोटल करना है। तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 5 15 के
5 कैरी 1 ये हो जाएगा दोस्तों 12, मतलब 125 आया। इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो 15 और ये 15 30 हो जाएगी दोस्तों, तो इसका आ गया 30। तो आइए दोस्तों फिर से समझा रहा हूं, ये जो 6 कॉलम है, पहले कॉलम में सिंगल जो क्वेश्चन में से दिया वही फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में 2 को टोटल करते हुए बीच में लिखते हुए चलेंगे, तीसरे में 1 को छोड़ देंगे फिर 2 के टोटल बीच में लिखते हुए चलेंगे, फिर चौथे कॉलम में दोस्तों 3 के टोटल बीच में लिखते हुए चलेंगे, और फिर पांचवें कॉलम में ऊपर से पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे फिर 3 के टोटल लिखते हुए चलेंगे, बीच में लिखेंगे हमेशा, और फिर छठवें कॉलम में 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे ऊपर से और फिर 3 के टोटल करते हुए बीच में लिखेंगे। अब दोस्तों ये हमारा ग्रुपिंग टेबल बन गया। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो देखो पहले वाले कॉलम में दोस्तों सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी नजर आ रही है, तो सर ये 45, तो हम इसको 45 को हमने सर्कल कर दिया। सेकेंड वाले में 80 इसको सर्कल कर दिया, थर्ड वाले में 87 और फोर्थ वाले में दोनों में कौन सा बड़ा है तो 102, और इनमें कौन बड़ा है तो ये दोस्तों, और इनमें 125। आइए दोस्तों हम नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। हमने क्या किया कि ये फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू को हमने सर्कल कर दिया। पहले वाले में सबसे बड़ा है 45, दूसरे वाले कॉलम में दोस्तों 80 है, तीसरे में 87 और ये फोर्थ वाले कॉलम में दोनों में से ये बड़ा है, और यहाँ दोनों में से 108 बड़ा है और इन दोनों में से 125 बड़ा है। अब देखते हैं, हमें करना कुछ नहीं, पहले कॉलम में 45 बड़ा है तो उसकी वैल्यू है 36, तो क्या करेंगे 36 वाले लाइन में दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे एक मार्क देंगे, एक पेन चेंज कर देता हूं, ब्लैक ले लेता हूं। हाँ फिर दोस्तों अब दूसरा 80 कहां से आया, तो सर हमने 2 को जोड़ा था क्योंकि सेकंड कॉलम में 2 की टोटल होती है, तो ये 34 और 35 को जोड़ा था तो ये आ जाएगा 34 में दोस्तों, और ये 35 में एक मार्क दे देंगे। फिर ये 87 किसको जोड़ने से आया था, तो दोस्तों ये 42 और 45 को मानी यहां 2 को जोड़ के आया था, 2 वैल्यू आएगी 35 और 36, तो ये दोस्तों 35 वैल्यू आ गई और ये 36 वाली। अब ये 102 3 को जोड़ा था दोस्तों, तो 102 किस किस को जोड़ा था, तो सर इसको जोड़ा था 42, 45 और 15। इसका वैल्यू क्या है 35, 36 और 37 पे हमें मार्क करना पड़ेगा 35, ये 36 और दोस्तों ये 37। अब 125 किसको कैसे आया दोस्तों, ये फिफ्थ कॉलम देखना है पहले, इसमें है दोस्तों 108, तो 108 किसको जोड़ के आया, तो ऊपर से एक छोड़ दिया था हमने, इनको जोड़ के आया मतलब 33, 34, 35 को, तो आ जाएगा दोस्तों ये 33 में, 34 में और 35 में। और लास्ट में दोस्तों देखो 125 किसको जोड़ के आया था, तो ऊपर से हमने 2 छोड़ा था फिर जोड़ा था, तो 34, 35 और 36, तो आ जाएगा दोस्तों ये 34, ये 35 और ये 36। तो अब काउंट करना है दोस्तों कि ये 1 है तो यहां हमने 1 लिखा, ये 3 है तो 3 लिखेंगे, ये 5 बार है 5 लिखेंगे, ये 4 है और ये 1 है। अब हमें ऑब्जर्वेशन करना है दोस्तों कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो सर ये 5 है, और इस 5 की वैल्यू कौन सी है, तो सर ये 35 है, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा दोस्तों हियर मोड Z इज इक्वल टू 35। तो आइए दोस्तों हमने यहाँ ग्रुपिंग मेथड से हमने डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैलकुलेट करना सीखा, मतलब समूहीकरण विधि से हमने यहाँ बहुलक ज्ञात करना सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।